फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब देखिए क्या है, तेजस्वी यादव जैसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इस पूरे देश ने ये देखा कि उनके पिताजी लालू यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर कड़े वक्फ बिल की बात कर रहे थे, और जहां तक रह गई बात बिल को फाड़ने की, तो ये लोग तो एनार्किस्ट हैं। ये कोई इनकी पार्टी का ये डीएनए ही है, मार पीट, रंगदारी, अपहरण, फाड़ो तोड़ो, यही जानते हैं। देश का बिल है, आप कैसे फाड़ दोगे भाई? वो केंद्र का मामला है, राज्य सरकार उसमें केंद्र, आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उससे क्या बिल की महत्ता कम हो जाएगी? आप बहुत से बहुत ये कह सकते हैं कि राज्य में हमारी सरकार होगी, इसे लागू नहीं करेंगे, मैं इससे लागू नहीं करूंगा, वो भी उनके पूरे अधिकार में नहीं, लेकिन आप राजनीतिक तौर पे वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिल को फाड़ दूंगा, ये तो पॉपुलिस्ट एक बात कहने की है। क्लियर स्टैंड तो ले रहे हैं वो राहुल गांधी भी ले रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा है, ये लोग क्लियर स्टांस तो बहुत चीज पर लिए हुए हैं। इन्होंने तो क्लियर स्टांस लिया कि हम बिहार में सामाजिक न्याय ला देंगे। सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, बिल्कुल वक्फ के हम लोग खिलाफ में हैं। बात करेंगे अगर आपकी सरकार आई, लेकिन उसके लिए बिल फाड़ने की जरूरत नहीं है। राज्य की जो सरकार होगी वो उसको लागू नहीं करेगी, यही उपाय है। जो कानून संसद ने बनाया है वो सब पर लागू है। नहीं, लेकिन कम से कम राज्य के मुस्लिम तो ये सोचेंगे ना कि तेजस्वी यादव हमारे लिए वक्फ बिल के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। भाई ऐसा है, मुस्लिम क्या सोचते हैं इसकी ठेकेदारी ना आपके पास है ना तेजस्वी यादव के पास है। मुस्लिमों को सोचने दीजिए, मुस्लिम जो सोचेगा उसको बेहतर लगेगा वो करेगा। जन स्वराज में हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। मैं किसी जाति के मीटिंग में नहीं जाता हूं, मैं किसी धार्मिक मीटिंग में नहीं जाता हूं। हम लोग रोज दरगाह में जा रहे हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो जब जाते हैं आप दरगाह में, मस्जिदों में, तो मुस्लिम क्या कहता है आपसे? क्या कहता है? मुस्लिम अपनी बात कहता है। उसके अलावा भी क्या अपना दुख दर्द बांटते हैं आपसे मुसलमान? क्या ये कहते हैं कि केंद्र की, आपको क्या लगता है? हाँ, क्या कहते हैं? मैं आपका फीडबैक जानना चाह रहा हूं। अगर 3 साल से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो आप देखिए सैकड़ों वीडियो हम लोग के जन स्वराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, जहां मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम युवा, वहां बुजुर्ग, महिलाएं आकर अपना दुख दर्द बांटती हैं। लेकिन उनका दुख दर्द सिर्फ वक्फ बिल नहीं है। उनका दुख दर्द ये है कि जिस देश को बनाने में मुसलमानों ने भी खून पसीना बहाया है, उस देश में कहीं ना कहीं वो अपने आप को आज असुरक्षित या असहज महसूस करते हैं। जिस देश को बनाने में उनके पूर्वजों की कुर्बानी गई है, उनको लगता है कि उस देश में आज उनकी पूछ नहीं है, या उनको कोई उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की कोई बात नहीं कर रहा है। उनका दुख दर्द ये भी है कि उनके बच्चों को रोजगार और शिक्षा की बात नहीं हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, सिर्फ वक्फ का मुद्दा नहीं है। पर ये बीजेपी की वजह से ही है ना प्रशांत जी? सिर्फ बीजेपी की वजह से है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं। जैसे अगर मुसलमान बिहार में जिस स्थिति में है उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेवार है, क्योंकि बीजेपी का तो शासन यहाँ पूर्ण तौर पे रहा नहीं है। यहाँ पर तो राजद की भी सरकार रही है। अभी तक मुसलमान यहाँ के लालटेन के, राजद के लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, लेकिन रोशनी मुसलमानों के घरों में नहीं हो रही है। रोशनी तो लालू यादव के घर में हो रही है। जल रहा है मुसलमान, जल रहा है मुसलमानों का भविष्य, जल रहा है मुसलमानों के बच्चों का भविष्य। रोशनी हो रही है लालू यादव के घर में, उनके बच्चों के घर में। उनके घर में भी रोशनी कहां है? ऑपोजिशन में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, 15 साल हो गए मेरे भाई। केंद्र में भी सत्ता से 30 साल में 15 साल लालू जी और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहे, 3 साल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। तो पिछले जो 30 बरस बीते हैं, 35 बरस, 35 में 18 बरस बिहार में शासन इन लोगों ने चलाया है। और आज का दूसरा मुद्दा है वोटर लिस्ट का। इलेक्शन कमीशन चला रहा है बिल्कुल गहन जांच, अपनी डोर टू डोर इंस्पेक्शन बड़ा मुद्दा बन गया। ऑपोजिशन वाले ये बड़ा मुद्दा है, वो ये कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है। उनकी जिम्मेवारी है कि इलेक्शन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल रिलायबल हो, विश्वसनीय तरीके से कराया जाए। पिछले 1-1.5 साल में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह के इलेक्टोरल रोल रिवीजन किए गए, और इलेक्शन के रिजल्ट जो आए वो कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित तौर पर अलग